हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम देखें वक्कल कैविटी में क्या पढ़े, टंग पढ़े एंड टीथ पढ़े। उसके बाद टीथ का फॉर्मूला पढ़े, डेंटल फार्मूला जो दिया हुआ है जो 2123/2123 होता है। तो ये हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो उसके नेक्स्ट पार्ट चलते हैं फेरिंग्स पे। तो फेरिंग्स क्या होता है वो पहले जानते हैं। जैसे मान लिया नोस्ट्रिल था, ये माउथ है, यहाँ पे टीथ था, ये नोज़ है, ये नोज़ का जो पाइप है यहाँ आके खुलेगा, और ये बक्कल कैविटी ये दोनों एक जगह आके खुलेगा। इसी कॉमन पैसेज को भी क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग से क्या होगा, ट्रेकिया निकलेगा, लंग्स तक जाएगा, और ऑसोफेगस जो है लंग्स ये स्टोमक तक जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जानना है कि ऑसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है, एंड ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप बोलते हैं इसको। ठीक है, बोथ ओपन इनटू द फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स में दोनों ओपन होता है। देखो क्या होता है, जैसे हम सांस लिए, नोस्ट्रिल के द्वारा कहीं भी जाके खुलेगा ना, और खाना खाने के बाद क्या मेस्टिकेट किए, चबाए, उसके बाद जाके कहीं खुलता है, तो ये होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से ही जो अगर एयर लिए तो वो चलाएगा ट्रेकिया में, और खाना खाए चला गया ये ओसिफेगस में। तो यानी फेरिंग्स पर दो पाइप खुल रहा है, एक है क्या फूड पाइप और एक है क्या विंड पाइप। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है किसका, ऑसोफेगस एंड ट्रेकिया का। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है कि एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, यानी ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया के ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये मानते हैं। चलिए, ये है क्या, फेरिंग्स है, यहाँ पे ट्रेकिया ओपन हो रहा है, और ये ऑसोफेगस ओपन हो रहा है, इसको बोलेंगे ग्लोटिस। ट्रेकिया के ओपनिंग को ग्लोटिस बोलेंगे। और उसके बाद जो है और इपीग्लोट, यानी इसका क्या, फेरिंग्स के ओपनिंग को बोलेंगे क्या, ग्लेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैप, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के समय क्या होता है कि ट्रेकिया में फूड ना चले जाए, ये इसको बंद कर देता है इस तरह से। इसको बोलते हैं इपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस बोलते हैं इसको। उसका हमें ये बात याद रखना है कि फेरिंग्स में 7 पोर खुलता है। कितना पोर खुलता है वहाँ पे, 7। तो हमने ये बताया कि फेरिंग्स में जो है 7 पोर खुलता है। उसका अगला पॉइंट याद रखेंगे, 7 फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है। एक होता है नोजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, होता है लेरिंगोफेरिंग्स। यानी कि जो फंक्शन क्या करता है, यानी नोजोफेरिंग्स क्या होता है, जो रिस्पायरेशन में फंक्शन का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, नोजोफेरिंग्स। और ये ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है, ये दोनों डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी दोनों फंक्शन होता है। अगर ये पूछे कि फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, तो उनमें से जो है ओनली रिस्पायरेटरी फंक्शन किसका होता है, नोजोफेरिंग्स का। अगर पूछे कि डाइजेस्टिव फंक्शन एंड रिस्पायरेटरी बोथ दोनों किस में होता है, तो ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स में बोलते हैं। ठीक है, थीन होगा, पतला होगा, एंड लॉन्ग ट्यूब होगा, जो कहाँ खुलेगा, स्टोमक में खुलेगा। जैसे ये है क्या, ओसोफेगस है, ओसोफेगस ये कहाँ खुल रहा है, स्टोमक में खुल रहा है। कहाँ पे खुल रहा है, स्टोमक में खुल रहा है। यहाँ पे जो खुलेगा, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं क्या, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, या इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ओसोफेगस को स्टोमक में ओपन होने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो, इट डज नॉट सेक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी ओसोफेगस जो होता है कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओसोफेगस में क्या, ना डाइजेशन होगा ना ही एब्जॉर्प्शन होगा। पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इट्स सोल पर्पस, इसका सोल पर्पस क्या होता है, इज टू कंडक्ट फूड को कंडक्ट करना। कहाँ से कहाँ तक, फूड बोला सो कंडक्ट, कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करना, तो माउथ से स्टोमक तक इस फूड को सिर्फ कंडक्ट करना इसका पर्पस है। उसके बाद इसमें किस टाइप से मूवमेंट होता है, तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे, जैसे ये है ओसोफेगस है, यहाँ पे फूड आया तो ये वाला ऐसे फूल जाएगा, ऐसा फूल जाएगा, बाकी ऐसा रहेगा। जैसे ये फूड नीचे आएगा तो यहाँ पे फूल जाएगा, यहाँ पे फूल जाएगा, फिर आगे फूट जाएगा तो ये फिर स्ट्रेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक जगह फूल रहा है, फिर सीधा हो रहा है, फूल रहा है, सीधा हो रहा है, फूल रहा है, सीधा हो रहा है, फूल रहा है, किसके तरह, इमली की तरह। तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे। तो ये किस में होगा, तो ओसोफेगस में होगा। अगला पॉइंट याद रखेंगे, इट इन्वॉल्व इन डेग्लूटेशन या सॉल्विंग, निगलने में ये काम करता है। उसके बाद कैसा होता है, स्ट्रेट होगा, मस्कुलर होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, मस्कुलर होगा। उसका इसकी लंबाई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और कहाँ पे होगा, हार्ट के बिसाइड, पीछे होगा, यानी हार्ट के पीछे रहता है ओसोफेगस। ठीक है,
देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, नज़ल चेक कैविटी है, इसको हार्ट पैलेट बोलते हैं, इसको हार्ट पैलेट, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला कैविटी ये ओरल कैविटी है, और ये टंग है, क्या है, टंग है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ओरल कैविटी भी खुलता है, और नोस्ट्रिल से जो आ रहा है पाइप वो भी खुल रहा है। यहाँ पे कॉमन पैसेज है कि नहीं, ये वाला पॉइंट कॉमन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। देखो यहाँ फेरिंग्स में क्या है, फेरिंग्स में ये देखो उभरा हुआ है, इसको क्या होता है, एपिग्लोटिस बोलता है। जब खाना खाते हैं तो ये ऐसे ढक देता है इसको, तो ढक दिया तो खाना इधर नहीं जाएगा, यानी लंग्स में नहीं जाएगा, सीधा चला स्टोमक में। कहाँ जाएगा, सीधा स्टोमक में चला जाएगा। तो इसी टाइप से होता है, इसी को बोलते हैं ऑसोफेगस के द्वारा। चलिए अब चलते हैं जहाँ तक फूड खाए चला गया स्टोमक में। अब स्टोमक में क्या होता है वो देखते हैं। स्टोमक में क्या होगा, ये पहले देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। ये है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो चेस्ट रीजन है उसको बोलते हैं क्या, ये उसको क्या बोलते हैं, थोरासिक कैविटी। उसके नीचे जो होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में होगा और थोड़ा सा अपर साइड में होगा। उसके बाद याद रखेंगे ये मस्कुलर सेक है, मस्कुलर सेक है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक तो मस्कुलर सेक है, दूसरा रखेंगे सबसे जो है चौड़ा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, तो कौन होगा, स्टोमक होता है। उसके अगला पॉइंट याद रखें, इट्स फंक्शन आर नॉट स्टोर, इट्स फंक्शन आर टू स्टोर, नोट नहीं, यहाँ क्या, स्टोर, डिजोल्व एंड पार्शियली डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल। यहाँ पे क्या इसका फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना, डिजोल्व करना, एंड क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है फूड को। और इसका शेप कैसा होगा, जे शेप होगा। और वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर से 1.5 लीटर होता है इसका वॉल्यूम। किसमें, एडल्ट में बात कर रहा है, किसका वॉल्यूम, स्टोमक का। स्टोमक का 4 पार्ट होता है, कितना होता है, 4 पार्ट होता है। इसे ये स्टोमक है, ये यहाँ देखो, ये एसोफेगस खुल रहा है ऐसे, ये स्टोमक है ऐसा, ठीक है। तो जहाँ पे खुलता है इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, और ये उभरा हुआ इसको फंडस पार्ट बोलते हैं। ये है कार्डियक पार्ट, ये फंडस पार्ट। ये वाला पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, जो है ड्यूडेनम में खुलता है। अब बाकी ये बचा हुआ पार्ट इसको बॉडी बोलते हैं। तो क्या है, कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है, एंड पाइलोरिक है, ठीक है। देखो कार्डियक क्या है, वह जहाँ पे ओसोफेगस ओपन होता है उसको कार्डियक बोलते हैं। अब फंडस क्या होता है, फूड रेस्ट होता है, अंडरगो डाइजेशन, यानी फंडस में ही फूड का डाइजेशन होता है। अब मेन सेंट्रल रीजन क्या होता है, बॉडी होता है। अब पाइलोरिक क्या होता है, जो ड्यूडेनम में ओपन होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। तो इस तरह से जो स्टोमक का चारों पार्ट देख लेते थोड़ा फिगर में भी देख लेते हैं। ये है कार्डियक पार्ट, ये है फंडस पार्ट, इसको कॉर्पस बोलते हैं या बॉडी बोलेंगे। ये एंट्री है, तो हमको ये नहीं जानना, ये जानना पाइलोरी, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखा है, यहाँ पे दिखा दो फंडस, कॉर्पस, एंट्रल, ठीक है। इसको पाइलोरी वाला पार्ट ये है। यहाँ पे जो होता है ड्यूडेनम में जो खुलता है ये स्टोमक, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होगा। तो इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि ये पाइलोरिक रीजन में, इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर याद रखेंगे। और एक नोट याद रखना है क्या आपको, कि 3.5 गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है कहाँ पे, नॉर्मल इंडिविजुअल में। नॉर्मल इंडिविजुअल में कितना ग्लैंड होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो 3.5 करोड़, कितना, 3.5 करोड़। अच्छा, बोलस क्या होता है, तो चबाया हुआ फूड है ना उसको बोलस बोलते हैं। जब क्या होता है, जब मिक्स होता है चर्निंग मूवमेंट से एंड गैस्ट्रिक जूस से ट्रांसफॉर्म इनटू सेमी लिक्विड। अब ये काइम क्या होता है, काइम के बारे में जानना है कि काइम होता है कि जब बोलस को मिक्स किया जाता है चर्निंग मूवमेंट के द्वारा, उसमें क्या, किसमें, तो गैस्ट्रिक जूस में, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है क्या, सेमी लिक्विड सब्सटेंस में, जिसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। काइम क्या होता है, सेमी लिक्विड होगा एंड एसिडिक होगा, याद रखेंगे क्या होगा, एसिडिक होगा, याद रखेंगे क्या होगा, एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 मेजर पार्ट होता है, एक होता है ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ये ड्यूडेनम एस शेप नहीं, सी शेप होता है, क्या होता है, सी शेप होता है। और ज्यूजेनम क्वाइल्ड होता है, और इलियम जो होता है हाईली क्वाइल्ड होगा, ठीक है। तो पहले ड्यूडेनम होगा, उसके बाद ज्यूजेनम होगा, उसके बाद इलियम होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। इट इज़ सो नेम बिकॉज ऑफ स्मॉल डायमीटर। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है बहुत ही छोटा होता है, यानी स्मॉल होता है। उसका याद रखें, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन है, तो वो याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना मीटर होता है, तो 6 मीटर का होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द डाइजेशन
एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ पे कुछ ये होता है, स्फिंक्टर होता है, वो जान लेते हैं। स्फिंक्टर क्या है, एक होता है पाइलोडिक स्फिंक्टर। पाइलोडिक स्फिंक्टर क्या है, क्या करता है, गाइड करता है ओपनिंग में स्टोमक एंड ड्यूडेनम। यानी कि ये अगर स्टोमक है, ये क्या है, जैसे ये क्या था, ये स्टोमक था, ये ड्यूडेनम में ओपन होता था, यहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर है, जिसको बोलते हैं पाइलोडिक स्फिंक्टर। हमें ये पता लगाना है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल का कोई भाग काट के दे दिया, उसमें पता लगाना है कि ये क्या ड्यूडेनम है, जिजेनम है, इलियम है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसमें देखेंगे क्या, अगर उसको काट के देखेंगे, अगर वो म्यूकस सेक्रेट करता है और उसमें सब मुकोसा में कोई ग्लैंड होता है, तो उसको वो ब्रेनर ग्लैंड, ठीक है, यानी सब मुकोसा लेयर में अगर ब्रेनर ग्लैंड है तो उसको बोलेंगे क्या, ड्यूडेनम में हो, क्योंकि क्या है, वो ड्यूडेनम का पार्ट है। अगर नहीं है तो ड्यूडेनम का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। तो फिर दूसरा देखा जाएगा। अब डायमीटर में देखो, डायमीटर सबसे ज़्यादा ड्यूडेनम का होगा, उसका जिजेनम होगा, फिर इलियम का होगा। अब बोला लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो लेंथ होगा इलियम का, फिर जिजेनम का, फिर ड्यूडेनम का। तो इस तरह से जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, ये है स्टोमक, इसको स्टोमक बोलते हैं। और ये सारा पार्ट जो है, ये इससे स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग कलर में दिखाया गया, तो पहला है ड्यूडेनम, फिर जिजेनम, फिर इलियम है, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। चलिए कुछ पॉइंट दिया है वो देख लेते हैं। डक्ट फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास जॉइंट टू फॉर्म हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। यानी हेपाटो पेनक्रियाटिक इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है कि ऐसे डक्ट जो लीवर से आ रहा है और एक जो है पेनक्रियास से आ रहा है, दोनों मिलके जो खुलता है ड्यूडेनम में, उसको हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या याद रखेंगे, द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्राइजेज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड मैक्रोविला या क्रिप्ट। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे मैक्रोविलाई होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। उसी को बोलते हैं विलाई बोलते हैं। कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अगला पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब इन ब्लड कैपिलरी आर लेक्टियल ऑफ विलाई। यानी लेक्टियल ऑफ विलाई से ही क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है 4 पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, क्या क्या, गैस्ट्रिन है, कोलेसाइटोकाइनिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद देखते हैं कि गैस्ट्रिन क्या होता है। गैस्ट्रिन कहाँ से प्रोड्यूस यानी रिलीज होता है, यानी कहाँ बनता है, तो जी सेल में। कहाँ पे, जी सेल में। और सेक्रेटिन एस सेल में, कोलेसाइटोकाइनिन आई सेल में, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो के सेल में। उसके बाद एक पॉइंट याद रखेंगे, देखो ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है। क्या याद रखेंगे, स्टिमुलेट, यानी कि गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। यानी पेप्सिनोजन और एचसीएल के ये सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है कौन, गैस्ट्रिन। इट आल्सो इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक का मूवमेंट को भी इंक्रीज करता है गैस्ट्रिन। अगला पॉइंट याद रखेंगे, सेक्रेटिन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, तो एस सेल से। इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट का सेक्रेशन को इंक्रीज कौन करता है, तो वो करता है सेक्रेटिन, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखेंगे, बाय द डक्ट ऑफ सेल ऑफ पेनक्रियाज बाइलियरी ट्रैक द आल्सो डिक्रीज द गैस्ट्रिक सेक्रेशन। यानी कि गैस्ट्रिक सेक्रेशन को भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देता है, याद रखेंगे गैस्ट्रिक सेक्रेशन का। अगला पॉइंट है कोलेसाइटोकाइनिन क्या होता है, ये आई सेल से रिलीज होता है। उसका स्टिमुलेट द पेनक्रियाटिक एंजाइम सेक्रेशन। आई सेल क्या करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम का सेक्रेशन को इंक्रीज स्टिमुलेट करता है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लाडर, यानी गोल ब्लाडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड रिलीज रिलैक्सेशन ऑफ पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी का क्या होता है, जो हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, जो ड्यूडेनम में आके खुल रहा है, जो ड्यूडेनम में आके खुल रहा है, यहाँ पे जैसे ड्यूडेनम है, यहाँ पे आके खुलेगा ना, और यहाँ पे ड्यूडेनम में, तो वहाँ पे एक डक्ट होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। जीआई सेल क्या होता है, जीआई सेल जो है, जीआईपी क्या होता है, जीआईपी जो होता है वो के सेल से रिलीज होता है, इनहिबिट द गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोबिलिटी। वो क्या करता है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रोकता है और मोबिलिटी को। उसका आल्सो द स्टिमुलेट द इंसुलिन सेक्रेशन। दैट मीन्स कि वो इंसुलिन सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, कौन, जीआईपी।
चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करने। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन का हो है तीन पार्ट होता है। कितना होता है? 3 पार्ट। सीकम कोलोन रेक्टम होता है। क्या होता है? सीकम कोलोन रेक्टम होता है। सीकम कोलोन रेक्टम होता है। सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद याद रखेंगे इसमें वर्मीफोर अपेंडिक्स है। क्या है? वर्मीफोर अपेंडिक्स है। जैसे ये सीकम है, ये सीकम है, यहाँ पे वर्मीफोर अपेंडिक्स होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी होते हैं, यहाँ से निकलते हैं कोलोन। फिर होता है क्या? असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मॉइड कोलोन, फिर होता है रेक्टम के द्वारा एनस से बाहर निकल जाता है। तो बोलेंगे अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट होता है कोलोन। कोलोन में 4 पार्ट होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। देखो ये अगर सीकम है, ये अगर सीकम है तो ऊपर की ओर जा रहा है क्या? कोलोन वाला पार्ट। कौन रहा? असेंडिंग। ऐसा होगा क्या? ट्रांसवर्स। फिर ऐसा क्या होगा? डिसेंडिंग। फिर यहाँ पे क्या होगा? सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद रेक्टम, फिर एनस होता है। तो ये होगा रेक्टम, एनस होता है। रेक्टम कैसा होता है? एस शेप होता है। एनस क्या होगा? एनाल कैनाल, जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन। ये देखिए, ये है सीकम, ये है सीकम, ठीक है। ये असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मॉइड कोलोन है और यह है एनस, ठीक है। देखिए, देख लीजिए थोड़ा, क्या है? सीकम है या इलियोकाइकल वॉल्व है, ठीक है। जहाँ पे इलियम खुलता है सीकम में तो उसको इलियोकाइकल वॉल्व की तरह रेगुलेट करता है। ये असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, ये वाला ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये है सिग्मॉइड कोलोन। यहाँ पे रेक्टम होता है जो कुछ देर के लिए रिटेन करता है, फिर एनएस की तरफ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये होस्ट्रा क्या होता है? होस्ट्रा ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, पॉच लाइक स्ट्रक्चर जो ये कोलोन में होता है उसी को होस्ट्रा बोलते हैं। ये वाला ये है, ऐसा दिख रहा है, इसको होस्ट्रा बोलेंगे। इपीप्लोइटिक अपेंडेज क्या होता है? ये फैटी बॉडी होगा। और टीनिया कोलाई क्या होगा? 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड होता है। 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड जो होता है उसको टीनिया कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई बोलते हैं। उसके बाद इस टाइप से कैसा होगा ये बैंड? ये इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद इंटरनल स्फिंक्टर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। अगला एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे एनस के पास, वह कंसिस्ट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। एंड एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री मसल्स का बना होगा और इंटरनल वाला स्मूथ मसल्स से, ठीक है। अब पाइल्स और पाइल्स क्या होता है? इलार्ज ऑफ रेक्टियल वेन। रेक्टियल वेन जब इलार्जमेंट होता है उसका, तो हम कह सकते हैं कि उसको पाइल्स हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्या देखना है? सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम, एनस, ठीक है। समझ गए? ये वाला जो है इसको होस्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होस्ट्रा। ये इलियम यहाँ के खुल रहा है सीकम में, तो यहाँ पे वॉल्व एक गाइड करता है, उसको इलियोकाइकल वॉल्व बोलते हैं। और सीकम में अपेंडिक्स रहता है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। इतना तो समझ में आता ही होगा। क्वेश्चन दिया है चेविंग रिक्वायर्ड फॉर, क्यों चबाते क्यों हैं? तो इसके चबाते इसलिए हैं ताकि क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो फूड का, ठीक है। स्टोमक ऑफ ह्यूमन इज कंसिडर एज, सिंपल स्टोमक होता है, ठीक है। नेम ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, सीकम कोलोन रेक्टम। चलो इसी तरह यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।